अगर अपना सब कुछ खोने के बाद भी आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लेना कि आपने कुछ भी नहीं खोया है। दोस्ती और प्रेम का संबंध उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन रहने की वजह समझ सके। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम में भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण को ना पा सकी तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था तो हम इंसानों के लिए कैसे होगा। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। अगर जीना ही है तो अहंकार की नहीं, आत्मसम्मान की जिंदगी जियो। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है और दोस्ती भी बदलता है, लेकिन वह फिर भी परेशान ही रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदल पाता है। अच्छे के साथ हमेशा अच्छे बने रहें, पर बुरे के साथ भी अच्छा ही बने। अपने मन में और विचारों में सिर्फ अच्छाई को ही महत्व दें, बुराई को नहीं। ईश्वर कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। दुखों की धूप में तू छांव बनकर आया है। मेरी हर तकलीफ को तूने हर बार अपनाया है। कैसे करूं तेरा शुक्रिया ऐ मेरे मालिक, तूने ही तो मुझ जैसे कंकर को हीरा बनाया है। हमारा जीवन एक बांसुरी के समान है जिसमें बाधाएं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो जाएं, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीना भी आ जाएगा। अपनी जिंदगी को भी बांसुरी की ही तरह सुंदरमय बनाइए। कठिन समय हमारे जीवन में क्यों आता है? क्या हमें तोड़ने के लिए आता है या फिर कठिन समय हमें मजबूत बनाने आता है? कठिन समय तो हमारे कार्यों को कभी भी बाधित करने के लिए नहीं आता है। कठिन समय हमारे कार्य, विचार और शक्ति को बढ़ाने के लिए आता है।